कक्षा 8 में आज हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 3.2 की। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित आकृतियों में x का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि समबाहुभुज और विषमबाहुभुज क्या होता है। तो समबाहुभुज होता है जिसमें सभी भुजाएं बराबर माप की होती हैं। सुनना, ये बात ध्यान रखना। समबाहुभुज वह होता है जिसमें सभी भुजाएं बराबर माप की होती हैं, और विषमबाहुभुज वह होता है जिसमें भुजाओं की माप अलग अलग होती है। तो पहले तो हम समबाहुभुज के बारे में एक बेसिक बात जान लेते हैं कि जो आपका समबाहुभुज होता है उसके बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। क्या बोला मैंने? जो समबाहुभुज होता है उसके बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ये बात आप ना भूलें, समबाहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ठीक है। अब यहाँ पे जो पहला सवाल है, ये एक समबाहुभुज बना है। इसमें ये जो तीन है 125 है, एक कोण 125 है और तीसरा कोण x है। हमें ये x निकालना है और हमें ये मालूम है कि इन तीनों का योग, जो ये बाहरी वाले कोण हैं, इन तीनों बाहरी कोणों का जो योग है वो 360 कितना होगा? 360 डिग्री होगा। ठीक है। तीनों को जोड़ देंगे, 125 प्लस 125 प्लस x बराबर 360। x बराबर हो गया 360, ये दोनों जोड़ दिया 250, x बराबर 110 डिग्री। ठीक है। अब अगला जो ये वाला बना है ये आप खुद करेंगे, ये वाला आप खुद करेंगे। ये कहाँ गया? ये वाला, ये आप खुद करेंगे। दूसरा देखिए, एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप ज्ञात कीजिए जिसकी 9 भुजाएं हों और 15 भुजाएं हों। तो हमें ये मालूम है कि 9 भुजाएं हैं। तो अब ये मतलब ये कौन समझिए, इसे मान लेते 9 भुजाएं हैं, तो हमें मालूम है कि 9 जो भुजाएं हैं वो बराबर माप की होंगी। निकालना क्या है? प्रत्येक बाह्य कोण की माप। लेकिन हमें मालूम क्या है कि उस बहुभुज में 9 भुजाएं हैं, तो 9 की 9 भुजाएं जो हैं वो बराबर माप की होंगी। तो यदि मान लेते हैं कि पहली भुजा x की है तो दूसरी भी x की होगी, है ना, तीसरी भी x की होगी, चौथी भी x की, पाँचवीं भी x की, छठवीं x की, सातवीं x की, आठवीं x की, नौवीं x की। तो ये हो गया आपका 9x। मतलब उन 9 भुजाओं का जो योग है वो 9x होगा। कितना होगा? उन 9 भुजाओं का योग 9x होगा। अब हम जानते हैं कि यदि भुजाएं बराबर तो कोण बराबर होंगे, और समबाहुभुज के जो बाह्य कोण का योग होता है वो 360 डिग्री होता है। तो यहाँ से निकाल लेंगे हम x का मान। तो 360 9, x बराबर 9 चौक 36, 40 डिग्री। मतलब प्रत्येक जो कोण है आपका वो 40 डिग्री का होगा। प्रत्येक कोण 40 डिग्री का होगा। ठीक है। चलिए, ये तो हो गया आपका अगला क्वेश्चन। तीसरा देखेंगे। तीसरा प्रश्न है, एक समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होंगी यदि एक बाह्य कोण की माप 24 डिग्री है। अब कितनी भुजाएं होंगी यदि एक बाह्य कोण की माप 24 डिग्री है? हमें क्या मालूम है कि समबाहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। यह मालूम है, ये जानते हैं लोग। तथा सभी भुजाओं की लंबाई क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो अब हमें नहीं मालूम भुजा कितनी है, तो मान लेते हैं x भुजाएं हैं। कितनी भुजाएं हैं? x भुजाएं हैं। और सभी कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। और प्रत्येक कोण की माप कितनी है? 24। भाग कर देंगे, 15 आएगा। तो उस समबाहुभुज में कितनी भुजाएं होंगी आपकी? 15 भुजाएं होंगी उस समबाहुभुज में। अब पाँचवा देखिए, ये वाला तीसरा क्वेश्चन था, उसमें कहा समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होंगी कि बाह्य कोण का माप 24 डिग्री हो। कैसे निकालेंगे? भुजा बराबर, ये सूत्र मान लीजिए, भुजा बराबर कुल बाह्य कोणों का योग यानी 360 होता है बटा एक कोण की माप। एक कोण की माप, तो भुजा बराबर 360 और एक कोण की माप है आपका 24 डिग्री। तो भुजा बराबर आएगा 15। मतलब कितनी भुजा होंगी इसमें? 15 भुजा होंगी। ठीक है। चौथा बिल्कुल सेम टू सेम है। पाँचवा है, क्या ऐसा समबाहुभुज संभव है जिसकी प्रत्येक बाह्य कोण की माप 22 डिग्री हो? ऐसा संभव नहीं है। आप कहेंगे क्यों सर? क्योंकि जो 22 है वो 360 को पूरा पूरा विभाजित नहीं करता है, ये कारण हो गया। अब जब 360 22 से भाग जाएगा ही नहीं, भाग जाएगा तो पॉइंट में आएगा। अब पॉइंट में आएगा तो अलग अलग आएगा। लेकिन उसने क्या कहा? समबाहुभुज में सभी भुजाओं की लंबाई बराबर होती है। अब यदि ये पूरा पूरा बाँट पाता है, मान लो 10 होता ऊपर और 2 नीचे होता,
तो 5 भाग आता, मतलब 5 5 के रूप में बांट दिया। ये भाग नहीं जा रहा है, इसलिए ये बराबर नहीं बांट पाएगा। और हम जानते क्या हैं कि लंबाई बराबर होती हैं, लेकिन ये बराबर नहीं बांट पाएगा। और जब बराबर नहीं होगा तो हम कह देंगे कि हाँ, ऐसा संभव नहीं है। ठीक है। अब अगला है क्या यह किसी समबहुभुज का अंतःकोण हो सकता है। तो अंतःकोण मान लेते हैं 22, उसने पूछा है। तो बाह्य कोण बराबर होता है 180 माइनस अंतःकोण, 158 आ गया। अब 158 भी 360 को पूर्णतः विभाजित नहीं करेगा, तब भुजाओं की संख्या ज्ञात नहीं हो सकती है, इसलिए यह संभव नहीं है। तो ये रही प्रश्नावली 3.2।